अब वर वधु दोनों खड़े हो जाइए। देवी स्वधा, अब आप अपने मन में संकल्प करें कि मैं पितृ सोमपा को अपने पति के रूप में वरण करती हूं और उन्हें वरमाला पहनाएं। आयुष्मान भव। परमपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पूर्ण निष्ठा से इस पवित्र बंधन का निर्वहन कर सकें। हे पितरों के अग्रज सोमपा, आज से सुधा देवी समस्त पितरों की पत्नी होंगी और आज के पश्चात इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति देवी सुधा का नाम लेकर अपने पितरों को भोजन अर्पित करेगा तो उस भोजन को पितरों तक पहुंचाने के दायित्व का निर्वाह देवी सुधा करेंगी। हे परमपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से अपने इस धर्म का पालन कर सकूं। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, आज आपके कारण पितरों की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। नहीं पवन पुत्र हनुमान, अभी समस्या का पूर्ण रूपेण निदान नहीं हुआ है। निदान में कौन सी त्रुटि रह गई है परमपिता? पृथ्वी के ब्राह्मणों को देवी सुधा तथा पितृ पूजा के विधान को बताना शेष रह गया है। जब तक मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा तब तक इस समस्या का स्थायी अंत नहीं होगा। पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की। शांत हो जाइए। हे पृथ्वी के ब्राह्मणों, आज मैं आपको पितृ पूजा का विधान बताने जा रहा हूं। इस विधान से पूजा करने से सुधा देवी के माध्यम से समस्त संसार के पितरों तक उनके वंशजों द्वारा अर्पित भोजन बिना किसी व्यवधान के उन तक पहुंच जाएगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से प्रचलित है। जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को पितृ पूजा होगी। जैसे किसी की मृत्यु किसी भी पक्ष के तीसरे दिन हुई हो तो पितृपक्ष आने के बाद उसके तीसरे दिन ही उसकी पूजा करनी चाहिए। मृतक आत्मा उस दिन पिंड दान की प्रतीक्षा करेगी। पितृपक्ष आने के बाद उस तिथि को ध्यान पूर्वक सर्वप्रथम स्वधा देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पितृ पूजा, यही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का निदान है। परंतु हम स्वधा देवी की पूजा हेतु उन्हें किस रूप में स्थापित करें परमपिता? हे ब्राह्मण देवों, स्वधा देवी मेरी मानस पुत्री है तथा पितरों की वामांगी है, अतएव पूजनीय भी है। इसी कारणवश हम पूछ रहे हैं कि उनकी पूजा में कोई त्रुटि न हो जाए। स्वधा देवी की स्थापना शिला रूप में अथवा मंगलमय कलश रूप में करनी चाहिए। उसके पश्चात इस मंत्र के साथ उनकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
स्वधा देव्यै स्वाहा। पितृ पूजा की इस समस्त और संपूर्ण विधि को आज से समस्त संसार में श्राद्ध के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव, पितृ पूजा हेतु आपने जो विधान बताया है, अब हम उसी विधान से पितृ पूजा करेंगे। आप सबका कल्याण हो। हे पवन पुत्र हनुमान, हम अज्ञानी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु। हमने अपनी अज्ञानतावश आपको न जाने क्या क्या कहा। हम अपराधी हैं प्रभु, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु। अज्ञान में किया गया अपराध तो स्वतः क्षम्य होता है राजन। उसके हेतु क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसके हेतु महत्वपूर्ण होता है पश्चाताप, जो आपके अंतः में है। समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि किन शब्दों में आपकी कृतज्ञता प्रकट करूं। आपने हमें भूतों, पिशाचों, प्रेतों से ही मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि अब हमारे पूर्वजों को तुष्टि, संतुष्टि एवं तृप्ति दिलवाई है प्रभु। राजन, जब तक आप प्रथम श्राद्ध निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं कर लेते, तब तक हम आपका आभार स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। तब तक हमारा कार्य अधूरा है। अभी कल ही पितृपक्ष की त्रयोदशी है। प्रथमता आप पितरों के श्राद्ध की व्यवस्था कराइए। जी प्रभु, जी। हे यजमानो, ये पिंडदान की सामग्री अपने हृदय में अपने पितरों का स्मरण करके नदी के जल में प्रवाहित करें।
हे स्वधा देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी, आपने पितरों की समस्या का स्थायी समाधान कर मुझे उपकृत कर दिया। अब पितरों को अर्पित किया हुआ भोजन आपके माध्यम से सदैव उन तक पहुंचता रहेगा। वो अब कभी भी अतृप्त अथवा असंतुष्ट नहीं रहेंगे। बहुत बहुत कृपा देवी। देवी सुधा, आज पहली बार हमारे निकट हमारे वंशजों द्वारा अर्पित भोजन बिना किसी व्यवधान के आया है। हम अनुग्रहित हुए देवी। हे पितरों, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब सब लोग अपना अपना भोजन ग्रहण करें। कल्याण चिरंजीवी हो। संकट मोचन हनुमत नामा, पितरों के कार्य किए हनुमाना। संकट मोचन हनुमत नामा, पितरों के कार्य किए हनुमाना। कृपा स्वधा की हनुमत पाते, समाधान पितरों का करते। कृपा स्वधा की हनुमत पाते, समाधान पितरों का करते, समाधान पितरों का करते। ओ श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी, प्राण तुल्य पितरों की देवी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री स्वधा नाम से जग में प्रगटी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री स्वधा नाम से जग में प्रगटी। संकट मोचन हनुमत नामा, पितरों के कार्य किए हनुमाना। महावीर के कारण ही जग में स्वधा देवी प्रगटी जग में। महावीर के कारण ही जग में स्वधा देवी प्रगटी जग में, स्वधा देवी प्रगटी जग में। गुरुदेव, आपने जो मुझे कार्य सौंपा था उसे मैंने आपके आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया। अब पितरों को बिना किसी व्यवधान के उनका भोजन उन्हें अर्पित होता रहेगा। किंतु ये सत्य है
कि पितरों की इस विकट समस्या को हल करके तुमने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। किंतु हनुमान, तुम्हारा यह कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। उसमें एक कार्य शेष है जो तुमने अधूरा छोड़ा है। अधूरा? कौन सा कार्य गुरुदेव मैंने अधूरा छोड़ दिया? जिन पितरों और पिशाचों को तुमने अपनी तंत्र शक्ति से बंदी बनाकर रखा है, वो कार्य अभी तुम्हारा अधूरा है। तुम्हें उनकी मुक्ति हेतु व्यवस्था करनी है हनुमान। अभी भी समस्त प्रेत पिशाच अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है कि श्राद्ध द्वारा भी उनकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए हनुमान, तुम्हें उनकी मुक्ति करनी है। परंतु मैं उन्हें मुक्ति कैसे दे सकता हूँ? अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा। और इतना ही नहीं, प्रेत योनि में भटक रहे समस्त भूतों, प्रेतों और पिशाचों के लिए एक विधान बनाना है जो केवल तथा सदैव उनकी मुक्ति हेतु ही प्रयोग में आएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र हनुमान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। परंतु हमारी विवशता को समझिए। हमारी योनि ही ऐसी है कि इस योनि में उद्दंडता एवं यातना के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ है ही नहीं। पवन पुत्र, हमारा उद्धार कीजिए। हमें हमारी मुक्ति का मार्ग बताएं। पवन पुत्र, मार्ग बताइए। हमारी मुक्ति का मार्ग बताइए पवन पुत्र। शांत हो जाइए। ब्रह्म राक्षस प्रेतराज, प्रेतों एवं पिशाचों, शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि इस प्रकार जो भी आतताई पाप कर्म आप लोग करते हैं, प्रेत योनि के कारण करते हैं। यदि इस योनि में आप लोग ना रहे तो ऐसा दुष्कर्म कदापि न करें। तो हमारा उद्धार कीजिए ना पवन पुत्र हनुमान, कीजिए ना, हम पर कृपा कीजिए ना। मैं आप लोगों के उद्धार हेतु पितरों की देवी स्वधा देवी से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबको इस योनि से मुक्ति दे। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरोभावौ षष्ठौ च प्रलये तव। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा।
पुत्र मारुति, देवी अपने पुत्र मारुति का प्रणाम स्वीकार करें माँ। तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हुए। बोलो, क्या चाहते हो? देवी, हम आपसे इन सब की मुक्ति चाहते हैं। ये सब मनुष्य जीवन के उत्तरदायित्व को पूर्ण किए बिना अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के कारण प्रेत योनि से ग्रसित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें क्षमा करें, अपनी कृपा प्रदान करें तथा इनका इस योनि से उद्धार करें। देवी, अपनी दया से प्रेत योनि से मुक्ति देकर पितृ योनि का अधिकारी बनाएं। तथास्तु। हे प्रेतों, पितरों की देवी स्वधा देवी की कृपा से अब आप सभी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उद्धार हो गया आप लोगों का इस योनि से, एवं आप लोग पितृ योनि में आ गए। बहुत बहुत कृपा हुई आपकी पवन पुत्र हम पर। पवन पुत्र, हम आभारी हैं आपके। अब से संसार का कोई भी मनुष्य किसी के ऊपर के भूत प्रेत अथवा पिशाच की बाधा को अकाल मृत्यु के कारण इस प्रेत योनि से ग्रसित जीव को स्वधा देवी की कृपा और हनुमान तंत्र द्वारा मुक्त कर सकता है। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर आपने जो हम पर दया की है, हम आपके ऋणी हो गए हैं। हम आपको ये वचन देते हैं कि इस संसार में जो कोई भी आपका भक्त होगा अथवा जो कोई भी आपके नाम मात्र का स्मरण करेगा, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की प्रेतों अथवा पिशाचों की बाधा निकट नहीं आएगी। हम आपका ये वचन वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज, माता अंजना आज अत्यंत दुखी लग रही हैं। महाबली काका, जब से मारुति अध्ययन हेतु सूर्यलोक गया है, तब से देवी अंजना का सूर्यलोक की ओर देखना उनकी दिनचर्या बन गई है। वो सदैव इसी प्रकार सूर्यलोक को निहारती रहती हैं। हाँ, देवी अंजना, आप इस प्रकार सूर्यदेव को क्यों निहार रही हैं? सूर्य के माध्यम से अपने पुत्र मारुति का मुख देखना चाहती हूँ। न जाने हमारा लाल सूर्यलोक में कैसा होगा। सकुशल ही होगा। वहां उसे किसी प्रकार की समस्या अथवा अभाव नहीं होगा। हाँ, इसके पूर्व जब मारुति गुरुकुल में था तो उसे वहां बहुत कष्ट सहना पड़ता था। उस गुरुकुल पर जो संकट के बादल आए, उससे तो इस मां का मन अभी तक भयभीत है। हर पल मन विचलित रहता है। हर पल यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरे मारुति पर सूर्यलोक में भी कोई दुर्घटना न घट जाए। देवी, यदि मन में कोई इस प्रकार की चिंता हो तो मारुति हेतु सूर्य देव के नाम पर दान करना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा मारुति पर सदैव बनी रहेगी। हाँ, तो मुझे अभी इसी समय इस दान का विधान बताइए। मैं करूंगी दान कर। अपने पुत्र मारुति पर सूर्य देव की कृपा हेतु इस विधान को शीघ्र बताइए काका। देवी, दान करने का विधान ये है कि सूर्योदय के समय ब्राह्मणों को गेहूं, मधु, घी, सिंदूर, गुड़, गेरुआ वस्त्र अतएव लाल पुष्प दान करने से सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। वे अपने जातक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और साथ ही वे अपने जातक के सारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। सूर्यदेव, हाँ, मैं कल प्रातःकाल ही इन समस्त वस्तुओं का दान करूंगी। देवी अंजना, आप दान की व्यवस्था कीजिए। मैं 11 ब्राह्मणों को न्योता देकर आता हूं। अच्छा, निर्विकल्पं च निर्विकारं निरामयं जगत्कर्ता जगद्धर्तस्त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ दिवाकरं सहस्रांशुः ब्रह्माद्यश्च सुरैर्नुतं लोकनाथं जगच्चक्षुः सूर्यम् आह्वयाम्यहम्। सूर्यम् आह्वयाम्यहम्। सूर्यम् आह्वयाम्यहम्।
हे सूर्यदेव, मैं अपने पुत्र मारुति के नाम पर आपको दान दे रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। हे ब्राह्मणों, सूर्यदेव के नाम पर मेरा दान स्वीकार कीजिए और ये कामना कीजिए कि मेरा पुत्र मारुति जो सूर्यदेव की शरण में है, उस पर सूर्यदेव की सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। महाराज केसरी, महारानी अंजना, आपके द्वारा सूर्यदेव हेतु दिए गए दान हम सहृदय स्वीकार करते हैं और ये कामना और प्रार्थना करते हैं कि आपके पुत्र मारुति पर सूर्यदेव अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। देवी अंजना, हम आपके द्वारा दिए गए दान को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपके पुत्र मारुति के कल्याण एवं बल बुद्धि तथा विद्या में प्रखर होने का वरदान देते हैं। मारुति जैसा गुणी, शीलवान एवं संस्कारिक पुत्र इस संसार में दूजा नहीं है। उसे शिष्य रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। देवी अंजना, आप मारुति की चिंता ना करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आओ हनुमान, अभी हम तुम्हारे बारे में ही स्मरण कर रहे थे। मुझसे क्या कोई भूल हो गई गुरुदेव? नहीं पुत्र। तब क्या प्रयोजन था सोचने का गुरुदेव? हम सोच रहे थे मारुति कि तुम्हें इतना समय हो गया है सूर्यलोक आए, क्या कभी तुम्हें अपनी माता का स्मरण नहीं होता? गुरुदेव, जिस दिन मेरा उपनयन संस्कार हुआ था उसी दिन से मैं भूल गया था कि इस संसार में आपके अतिरिक्त किसी और से भी मेरा संबंध जुड़ा है। आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता तथा आप ही मेरे ईश्वर हो। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने सिद्ध कर दिया कि एक शिष्य एवं गुरु का संबंध सबसे श्रेष्ठ होता है। पुत्र, आज तुम्हारे प्रथम चरण की शिक्षा यहीं समाप्त होती है। कल से हम तुम्हारे ज्ञान का द्वितीय चरण आरंभ करेंगे। जी गुरुदेव। इस द्वितीय चरण में ज्ञान की विशेषता यह है कि मैं तुम्हें ज्ञान उसी रूप में दूंगा जैसे मैं संसार को प्रकाशमान करता हूँ। अर्थात इस प्रकार के ज्ञान से तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त हो। वो कैसे गुरुदेव? ठीक वैसे जैसे मेरा प्रकाश संसार के उन समस्त स्थानों को प्रकाशित करता है जहां जहां मैं जाता हूं।
परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या गुरुदेव? समस्या ये है कि प्रकाशमान करने की स्थिति में मेरी गति चलायमान होती है और उस गतिशीलता में तुम। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अपना मुख आपके ओर करके आपके साथ साथ चलूंगा।